Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, Rasal Chowk, Jabalpur. यश भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दा और नेता प्रहलाद सिंह पटेल अपने मेरे साथ मौजूद हैं। और वर्तमान परिदृश्य जो राजनीति का काफ़ी उथल पुथल वाला चल रहा था, उसमें प्रहलाद पटेल जी काफ़ी मुख्य भूमिका में दिख रहे थे। विगत एक साल में कई प्रकार के राजनीतिक प्रयास के दौर भी चले। अंततः जब उन्हें नरसिंहपुर से विधायक पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और उनके जैसे 8 सांसदों को बनाया, तब राजनीतिक पंडितों का आकलन ही लगभग भविष्यवाणियाँ धरी की धरी रह गई कि ऐसा भी भाजपा कदम उठाएगी। लेकिन उस दौर में प्रहलाद पटेल मात्र एक ऐसे केंद्रीय मंत्री और सांसद थे जिनने खुलकर बोला, पार्टी मेरे को कोई भी चुनाव लड़ाएगी, मैं सहस लड़ूंगा, ये पार्टी का निर्णय है कि वो विधायक लड़ाते हैं या सांसद। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके बयान की उमा भारती जी ने भी तारीफ की कि देश में ऐसे बिरले नेता हैं जो इतनी खुल के बात अपनी रखते हैं। क्या कहना आपका? मुझे लगता है कि मेरे बारे में कोई कैसी राय बनाता है इसकी मैं बहुत चिंता करता नहीं। मेरा मानना बड़ा साफ है। मेरे आराध्य परम पूज्य शिवासी जी कहते थे, ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। तो मुझे लगता है कि जीवन में आपके साथ जो घटना है वो घटेगा जी, और इसलिए अपने मैनेजमेंट में अपने में सुधार की गुंजाइश है। कमियां आपको दिखती हैं, कोई दिखाए या हम खुद महसूस करें, हमें उसे दुरुस्त करना चाहिए। क्षमताएं बढ़ाने का मौका मिले जरूर बढ़ाना चाहिए। इसमें कोई हलाली नहीं करनी चाहिए और इसमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं गलतियां स्वीकार ना करूं। अभी जब आपसे आने का था तो संपादकीय टीम के साथ बैठक हो रही थी कि आपसे सवाल क्या पूछे जाए, तो अधिकांश लोगों का एक मत था कि मुख्यमंत्री का सवाल पूछे। तो मैंने उनसे कहा कि जब जो व्यक्ति ये कह रहा है कि पार्टी में जो चुनाव लड़ाएगी मैं लड़ूंगा, ऐसे व्यक्ति से मुख्यमंत्री पद का सवाल पूछकर उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सीधे कह रहा है कि वो पार्षद भी बोलेंगे तो हम लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या मुख्यमंत्री पद को लेके जो कयास लग रहे हैं, अभी अपन इसको क्या माने? मैं आपकी संपादकीय टीम को बधाई दूंगा और उसके पीछे मैं जानता हूं कि आपकी पीढ़ियों की जो पत्रता का जो मूल्यों के प्रति समर्पण है। हम ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड का फर्क करते थे। जी। आज की पत्रकारिता में उसको कमोवेश खत्म कर दिया, शब्द ही नहीं बचा। मतलब वो दूसरी बात यह है कि हमें विश्वास भी कम है। हमने अपने अंतर विश्वास को कमजोर किया। मैं ऐसा मानता हूँ, जिससे हम कहते हैं कि हम किसी के साथ स्टिंग करें, जिससे अच्छा सीधे उससे पूछ लो, हाँ जी, चुनौती दो, उसके बाद स्टिंग करो, तो शायद वो फिर भी नैतिक मानी जाएगी। मैं इसलिए कहता हूं कि राजनीति में एक बड़ा लंबा रास्ता होता है। मूल्यांकन करने का काम चौथे स्तंभ का है। वो व्यक्ति के नाते भी करेगा, डेवलपमेंट विजन के बारे में भी करेगा, आइडियोलॉजी के बारे में भी करेगा। 3 ही पैमाने में मानता हूँ। कोई चौथा होगा, कोई विद्वान आदमी बताएगा तो उसको भी स्वीकार करूँगा, लेकिन विचार, विकास और व्यक्ति 3 ही पैरामीटर होते हैं। पॉलिटिक्स हो या अन्य कोई जगह हो, किसी व्यक्ति, समाज या दल के बारे में फैसला करने का। मेरी आइडियोलॉजी पर खूब जिसको जैसे कसौटी पर कसना है कस सकता है, डेवलपमेंट विजन के बारे में हो सकता है। तीसरा, व्यक्ति के नाते में जैसे जीवन जीता हूँ या मैं करता हूँ, मैं कभी गलतियों को अस्वीकार नहीं करता, मैं स्वीकार करने वाला आदमी हूँ। इसलिए नहीं, वो तो समय अटकलबाजियों से पॉलिटिक्स नहीं होती। और ये चर्चाएं तो मैं 2003 से इसलिए मैंने बोला मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन अब उनने बात की तो मैंने आपसे ये बात रखना चाहिए कि लोगों के दिमाग में सवाल हैं। जब मेरे से वो पूछवाना चाह रहे हैं आपसे, तो आप तक भी ये बात पहुँचना चाहिए। जो कल 57 लोगों की टिकट घोषित हुई है, जिसमें लगभग पूरे मंत्री और शिवराज जी को भी चुनाव लड़ाने की घोषणा हो गई है, इन परिस्थितियों में आप मध्य प्रदेश में जब चुनाव प्रचार का दौर शुरू होगा, आपके अधिकांश बड़े नेता विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तब आपके मन में क्या है? जैसे आप सिर्फ नरसिंहपुर के नेता तो है नहीं, आप बालाघाट, छिंदवाड़ा हो या मध्य प्रदेश का कोई भी भाग हो, अभी आप दमोह से लोकसभा से 2 बार से सांसद हैं, तो आप अपने आप को दायित्व को कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है ये एक राजनीतिक परिवर्तन आपने भी को भी देखना पड़ेगा। पिछले 100 दिन से सारी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों के बिल्कुल आसपास है। मैंने अभी कल तक सूची नहीं आ रही थी, तो लोग ऐसा भी कहते थे, बोलना नहीं चाहिए कि क्या शिवराज जी को टिकट मिलेगी। हाँ, इसलिए मुझे कहा ना कि 100 दिन से ज़्यादा से
मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी और उसके निर्णय। आज सवाल ये है, मुझे जवाब नहीं देना है अपनी बात का। कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी हैं, वो कहते थे कि हम तो 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे। 60 दिन बचे, दम्भ था, 60 दिन बचे, ये दम्भ था। 6 महीने पहले घोषणा करने वाले अब 60 दिन भी नहीं बचे। 60 दिन नहीं बचे, नहीं मानो 17 नवंबर और इसलिए बचे। अब तो लक्षित समय है, कोई इस सीमा के बाहर नहीं जा सकता, उसी में रहना। और इसलिए मुझे लगता है कि ये मिथ्याभिमान था, ये झूठ था, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश थी। कांग्रेस के पास में दुर्भाग्य ये है कि उनका नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व 2003 के पहले का है, जो थका मादा है, उसकी चमक नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि काले पुती है। वो कितना भी कुछ भी कहे, वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आप पर कितने गंभीर आरोप हैं। और इसलिए मुझे लगता है दूसरी पंक्ति का नेतृत्व कांग्रेस में ना उभरना, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, हमारे लिए चुनौती नहीं है। जब हम लोगों के बारे में कोई टिप्पणी करता है तो मैं कहता हूँ मुझे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी को, या राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश जी, या शिवराज जी मुख्यमंत्री, आप 86-87 के दौर में जाइए, हम एक टीम में युवा मोर्चे में काम करने वाले लोग थे। आज हम फिर से एक जगह पर आकर काम कर रहे हैं। राज्य के लिए राज्य की राजनीति नहीं है। मुझे लगता है हमें और भी पूरे देश के परिदृश्य में आने वाले 5-10 साल जितना भी हमारा सामर्थ्य होगा या पार्टी अवसर देगी, टीम को मिलकर बेहतर से बेहतर काम करके हमें रिजल्ट ला कर देना चाहिए, ये उसकी कोशिश है। अब एक सवाल और उठा रहा आपके, उम्मीद क्योंकि जबलपुर से आपका बहुत गहरा नाता है, जबलपुर के लोग आपसे अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा करते कि कुछ भी हो, प्रहलाद जी दिल्ली में हैं, उनको मदद मिलेगी। और मैं इसका उदाहरण भी हूँ अपने खुद के लीवर ट्रांसप्लांट में आपने जिस ढंग से जो भी बन पड़ा रहा किया। ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में कभी ना कभी ये रहता रहा कि जबलपुर संसदीय क्षेत्र का भी आप प्रतिनिधित्व करेंगे। लोग सोचते थे कि आज नहीं कल आप जबलपुर से लड़ेंगे। अब आप जब विधायक का चुनाव जीतेंगे, तब आप जबलपुर और दमोह और बालाघाट के साथ कैसे न्याय करेंगे? बालाघाट सिवनी में आज से 34 साल पहले सिवनी लड़ा जी। 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझे, 24 साल हो गए बालाघाट में चुनाव लड़े। आप बालाघाट के लोगों से पूछिए, सिवनी के लोगों से पूछिए, छिंदवाड़ा के लोगों से पूछिए। राजनीति में मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जहाँ वोट मिले स्वार्थवश उनकी चिंता करूँ। जिम्मेदारी अलग बात है, जहाँ मैं चुनाव लड़ा वहीं रहा, क्योंकि जिन लोगों ने वोट दी है उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन मैंने लड़ने के पहले कभी आश्वस्त नहीं किया कि मैं आपके बीच में रहूँगा। आप दमोह जाइए, बालाघाट जाइए, सिवनी जाइए, छिंदवाड़ा जाइए। लेकिन मैं छिंदवाड़ा चुनाव हारा, तब भी महीने में 12 दिन में प्रवास करता था वहाँ पर। देखिए, ये नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अभी एक मामला आया बैनगंगा के रिनोवेशन का, बांध के नहरों का, 300 करोड़ 400 करोड़ की बात थी, मेरे विभाग की बात थी, मैंने उसको किया। अब मुझे सिवनी में चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं सिवनी की चिंता करूंगा। ये जो धारणा है, ये जो टेरिटरी का अहंकार, जिनके दिमाग अहंकार है, ये रोग है। ऐसे लोग कभी दूसरे का भला नहीं कर सकते। आप मेरे पारिवारिक सदस्य, मित्र नहीं है, पारिवारिक सदस्य है। एक नैतिक जिम्मेदारी और हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी है कि मेरी जो हैसियत हो, बल्कि हैसियत ना भी हो तो भी हमें उतना करना चाहिए। तो देखिए, एक होती है मित्रता, एक होता है पारिवारिक भाव, और एक होती है नैतिक जवाबदेही। हम सार्वजनिक जीवन में नैतिक जवाबदेही को मानने वाले लोग हैं, और पारिवारिक और मित्रता के बारे में मैं कह नहीं सकता। जब भी जो कसौटी पर कसेगा, उससे बेहतर मुझे प्रहलाद पटेल मिलेंगे, ये मैं दावे से कहता हूँ। अब एक आखिरी सवाल, राजनीति से बिल्कुल प्रभावित सवाल है। समझ लीजिए सरकार बहुमत आ गया भाजपा का, और पूरे सांसद जीत गए जो लड़ रहे हैं, शिवराज जी भी जीत गए, तब सरकार का परिदृश्य कैसे गठित होगा, क्या होगा? तब भी कोई संकट नहीं जी। अब मानकर चलिए कोई संकट नहीं है, सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ये सारे लोग चुनाव जीतेंगे, ये भी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। मंत्रिमंडल कैसा रहेगा, उसके मुख्यमंत्री कैसा मुझे रहेगा? लगता है कि उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए आज कोई अगर कोई भी बोलेगा तो वो उसका बड़बोला। जो आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये जनता की चर्चा के सवाल है, मेरे सवाल नहीं। मान लिया मैंने, जनता से भी जनता बात, हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, बोले आप लोग पत्रकारों पूछो भाई कैसे होगा। जनता से मैं कहूँगा कि बहुत अनुभवी लोग एक जगह पे काम कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई किसी के ऊपर, कोई किसी के नीचे नहीं है। उसको जिम्मेदारी मिलेगी, वो काम करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो सांसद विधायक जीतेंगे, जो भी, उनको पुनः भी सांसद भी लड़ा जा सकता है। जी, अब मुझे लगता है आज से सोचना बेकार की बात है।
कल कोई मीडिया का बंधु, मुझे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मुझे पूछ रहे थे एक चैनल पर कि आप कहाँ रहेंगे, भोपाल में या दिल्ली में? तो मैंने कहा 14 दिन का कुशन होता है। जब आप 2 सदन के सदस्य बनते हो तो संविधान ने एक अवसर दिया है, वो 14 दिन का इंतजार सबको करना पड़ेगा, मैं हूँ या कोई और हो, ये फैसला दल करेगा। एक सवाल नरसिंहपुर में के लोगों से चर्चा होती रही, तो आपने जो एक जवाब दिया ना कहीं को कि वो लक्ष्मण है, मैं राम नहीं हूँ, वो भरत है। जालिम सिंह जी के लिए बोला था कि वो भरत जैसे रोल निभाए, मैं राम नहीं बन सकता। इसका क्या माने कि आप जालिम सिंह जी के चुनाव नहीं लड़ने को किस दृष्टि से देख रहे हैं? मैं मानता हूँ कि जो परिवारवाद की चर्चा होती है जी, इस परिवारवाद की चर्चा का इससे बेहतर उत्तर नहीं हो सकता। आपने दिया था, वो हमने पढ़ा था, आपने बोला था कि वो भरत है। दूसरा, लालच राजनीति का अभिशाप है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं, उसकी ताकत नहीं है, इससे मुक्त होना चाहिए। मेरे परिवार का संस्कार है कि 60 साल में सारे लोग भौतिक संसाधन छोड़ देते हैं। मैंने भी अपनी सारी जमीनें वगैरह 60 साल के होने समय ही बाकी कर दी, सिर्फ मेरा मकान बचा हुआ है। लेकिन मेरे भाई की तो उम्र 60 साल नहीं हुई, उसने अपनी कर्मभूमि मुझे सौंप दी। अन्यथा मैं छिंदवाड़ा या जबलपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ रहा होता। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये प्रेरणा की बातें हैं और ये आने वाली पीढ़ी में एक अच्छा रास्ता देंगी। और ये जो सद्भाव है पारिवारिक, और उस आदमी ने जिस दृढ़ता के साथ मेरी बात का विरोध किया, मतलब मुन्ना भैया ने मेरा जीवन में कभी, मैं जो आदेश करता था वो पालन करते थे। ये पहली घटना थी जो जिस मनः स्थिति में वो हैं, उस मनः स्थिति में उनको संबल की जरूरत थी ताकि वो एंगेज हो सके। उस स्थिति में उनने मेरी निर्णय का विरोध करके इस निर्णय को बदलवाने का काम किया। ये चीज़ें देश और समाज के सामने जानी चाहिए, क्योंकि राजनीति में मैंने माँ बेटा, बाप बेटा, भाई भाई को टिकट के लिए लड़ते देखा है, आपने आपके सामने भी चित्राए होंगे। और उस स्थिति में मुन्ना भैया की जो स्थिति है आज, मनः स्थिति है, उसके बाद उनका ये दृढ़ता बड़ा फैसला, मतलब मैं गौरवान्वित हूँ। ये सवाल इसलिए लाजमी थी कि आम चर्चा में सब चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब नरसिंहपुर में आपकी जीत कितने मतों से होगी, आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो ऐसी धरती है जो स्वाभिमानियों की धरती है। नरसिंहपुर में लालच और भय से कोई वोट देता नहीं, इस बात का मुझे गर्व है। मैं खराब, कोई भी बोलेगा उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे। तो मैं अच्छे और बुरे समय में नरसिंहपुर की जनता ने हमको सदैव आशीर्वाद और स्नेह दिया है, और एक बड़ा सामान्य सा आध्यात्मिक संयोग है। तो मेरी जन्मभूमि है, राजनीतिक कर्मभूमि भी है। भगवान नरसिंह की शरण में प्रहलाद हैं। अरे वाह! तो इसके अलावा मुझे कुछ कहना नहीं है। जो उमंग होगा, आह्लाद होगा, उनकी जो कृपा होगी, जो फैसला होगा, मुझे विश्वास है कि मुझे उनका भी आशीर्वाद मिलेगा और नरसिंहपुर की जनता का भी प्रचंड आशीर्वाद मिलेगा। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, नरसिंहपुर के लोगों से, कि मुझे अपना आशीर्वाद भी दीजिए, सहयोग भी दीजिए, वोट भी दीजिए। ये थे हमारे साथ प्रहलाद पटेल। अब अगली बार जब प्रहलाद जी से मुलाकात होगी तो राजनीतिक परिदृश्य बहुत बदला हुआ रहेगा, क्योंकि अब चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। तब हमारा ये मानना है कि प्रहलाद जी जबलपुर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक नए राजनीतिक ताकतवर व्यक्ति बन के बनेंगे, जिससे लोगों के, बहुत सारे लोगों के समस्याएं हल होंगी और क्षेत्र का विकास होगा। और इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं जो मैं ना पूछ पाया हूँ? नहीं, मुझे लगता है कि जबलपुर के लोगों को आशान्वित रहना चाहिए। कभी भी जब भी जबलपुर के हित का सवाल आएगा, राज्य के हित का सवाल आएगा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सीमाएं देख के फैसला करूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आपको भरोसा रखना चाहिए। मैं जबलपुर में पढ़ा हूँ, मेरी राजनीतिक छात्र राजनीति से लेकर संघर्ष की शुरुआत जबलपुर है, हमारा वाइस सेंटर जबलपुर है। मैं चाहता हूँ कि मैं वो कोई उपराजधानी और राजधानी जैसे शब्दों में नहीं बनता, लेकिन हमारे जबलपुर का यश जैसे आज से 40 साल पहले था, जनरल नॉलेज में हम 2 विश्वविद्यालय वाले शहर होते थे, वो प्रतिष्ठा फिर से पुनर्स्थापित हो, ये मैं चाहूँगा और ये होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सभी दर्शकों, प्रहलाद जी के से जो मेरी बातचीत हुई सुनी और अपनी प्रतिक्रिया फिर आप हमारे यश भारत को बताइए कि आपका साक्षात्कार कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।